हेलो गाइस, आज हम पढ़ेंगे पार्ट 2 ऑफ चैप्टर बिपिन चौधरीज लैप्स ऑफ मेमोरी। इसमें हमने जो पार्ट 1 था वो बना लिया है, वो आप जाके देख सकते हैं, और ये पार्ट 2 है। बिपिन बाबू's car was safely parked in the Bartram Street by the Lighthouse Cinema. He told the driver as he got into the car, "Just drive by the Ganga, will you, सीताराम?" तो बिपिन बाबू की जो कार थी वो सेफली पार्क हो गई थी बेट्रम स्ट्रीट में, जो कि लाइट हाउस सिनेमा के पास था। तो उन्होंने ड्राइवर को बोला कि आप गंगा के साइड बाय साइड ड्राइव करो, सीताराम उनके ड्राइवर का नाम था। ड्राइविंग अप द स्ट्रैंड रोड, बिपिन बाबू रिग्रेटेड हैविंग पेड सो मच अटेंशन टू द इंट्रूडर। तो जब वो ड्राइव कर रहे थे रोड पे, स्ट्रैंड रोड पे, तो बिपिन बाबू ने रिग्रेट किया कि उन्होंने इतना ज़्यादा अटेंशन दे दिया उस इंसान को जो उनसे बार बार बोल रहा था कि आप रांची गए हो, मैं आपसे ये मैंने आपसे वहाँ बात की थी, आपको याद नहीं है। ही हैड नेवर बीन टू रांची, वो कभी रांची नहीं गए। नो क्वेश्चन अबाउट इट, उसके बारे में कोई क्वेश्चन नहीं पूछना। It was inconceivable that he should forget such an incident which took place only 6 or 7 years ago. ये तो एक तरह का ऐसी बात हो गई कि जो कन्विंस ही नहीं कर सकती किसी को कि वो एक इंसिडेंट भूल गए अपनी लाइफ का, जो कि बस 6-7 साल पहले की बातें हैं। ही हैड एन एक्सीलेंट मेमोरी, और वो ये बोल रहे हैं कि उनकी एक्सीलेंट मेमोरी है तो वो भूल तो सकते नहीं। अनलेस बिपिन बाबू हैड रील्ड, उनका जो दिमाग था ना, उनका सिर, वो शॉक हो गया और कंफ्यूज हो गया उनका दिमाग। वॉज ही रियली लूजिंग हिज माइंड, क्या वो सच में उनका दिमाग जो था काम करना कम कर रहा था? बट हाउ कुड दैट बी, ऐसा कैसे हो सकता है? ही वॉज वर्किंग डेली इन हिज ऑफिस, हमेशा वो अपने ऑफिस में अच्छे से काम करते हैं। इट वॉज अ बिग फिल्म एंड ही वॉज डूइंग अ रिस्पॉन्सिबल जॉब। वो एक बड़ा ब्रांच है, फर्म, बड़ा ब्रांच है उनका ऑफिस, और वो बहुत अच्छे से अपनी जॉब कर रहे हैं, रिस्पॉन्सिबल जॉब कर रहे हैं। ही वॉजेंट अवेयर ऑफ एनीथिंग एवर गोइंग सीरियसली रॉन्ग, उन्हें कभी ऐसा लगा नहीं कि उनकी ज़िंदगी में कुछ गलत हो रहा है। ओनली टुडे ही स्पोक फॉर हाफ एन आवर एट एन इम्पॉर्टेंट मीटिंग एंड येट, और आज तक उन्होंने आज ही उन्होंने बोला है इतना इम्पॉर्टेंट मीटिंग में, हाफ एन आवर। एंड येट द मैन न्यू अ ग्रेट डील अबाउट हिम, और उस इंसान को इनके बारे में इतना सारा पता है। हाउ, कैसे? ही इवन सीम टू नो सम इंटीमेट डिटेल्स। इंटीमेट डिटेल्स मीन्स वेरी पर्सनल एंड प्राइवेट, जैसे कि उनको उसकी फैमिली के बारे में पता था कि उनके बच्चे नहीं थे, उनकी बीवी नहीं है, उनका जो ब्रदर है वो भी मर गया है, तो उनको इतनी डिटेल कैसे पता है? द बैग ऑफ बुक्स, वाइफ, दैट ब्रदर इंसेनिटी, द ओनली मिस्टेक वॉज अबाउट हिज हैविंग गॉन टू रांची। बस उसकी एक ही बात गलत हो रही थी कि वो रांची जाने का उनका बोल रहा था, और तो सब सच था। नॉट अ मिस्टेक, अ डेलिब्रेट लाई, एक बड़ा झूठ। इन 58 ड्यूरिंग द पूजाज ही वॉज इन कानपुर एट हिज फ्रेंड हरिदास भागचीज प्लेस, और इतना बड़ा झूठ कि वो 58 में जो थे पूजास में थे, अपने दोस्त के घर पे कानपुर में, जो कि हरिदास बच्ची प्लेस है। ऑल बिपिन बाबू हैड टू डू वॉज राइट टू नो, देयर वॉज नो वे ऑफ राइटिंग टू हरिदास। उन्होंने सोचा कि क्या वो उन्हें लिखना चाहिए, अपने दोस्त हरिदास को, कि कुछ लेटर वगैरह उनसे पूछें, तो उन्होंने एकदम से बोल दिया नहीं, ऐसा मैं बिल्कुल भी नहीं कर सकता, इससे तो मेरी यही प्रूफ हो जाएगा कि मैं भूल रहा हूँ वो चीज़ें। बिपिन बाबू सडनली रिमेंबर्ड दैट हरिदास हैड लेफ्ट विथ हिज वाइफ फॉर जापान सम वीक्स एगो एंड ही डिडंट हैव हिज एड्रेस। उसे तभी याद आया कि भाई हरिदास तो जो है जापान चला गया अपनी वाइफ के साथ कुछ वीक्स पहले, तो उसके पास कोई एड्रेस नहीं है जिससे वो लेटर भी लिख सके। बट वेयर वॉज द नीड फॉर प्रूफ, पर प्रूफ की ज़रूरत क्यों है? ही हिमसेल्फ वॉज फुली अवेयर दैट ही हैडंट बीन टू रांची एंड दैट वॉज दैट। तो अब प्रूफ की ज़रूरत क्यों है, जबकि उसको पूरी तरह पता है कि वो कभी रांची नहीं गया, और ये तो सच है जो उसे पता है। द रिवर breeze was bracing and
येट अ स्लाइट डिस्कम्फर्ट लिंगर्ड इन बिपिन बाबू माइंड। और जैसे वो हमें पता है रिवर गंगा के साइड में उनकी कार चल रही है, तो जैसे ही हवा चल रही है, रिवर ब्रिज हो रही है, और उनके दिमाग में एक डिस्कम्फर्ट आता है, एकदम से एक ख्याल उनके दिमाग में आता है। अराउंड हेस्टिंग्स बिपिन बाबू डिसाइडेड टू रोल अप हिज ट्राउज़र एंड टेक अ लुक एट हिज राइट नी। जैसा कि उस इंसान ने उन्हें बोला था कि परिमल घोष ने कि आपके जो है राइट नी पे जो है आपके चोट लगी थी जब आप रांची में थे, तो उन्होंने सोचा कि मैं एक बार अपना ट्राउज़र रोल करके देखता हूँ, क्या पता वहाँ पे कट है या नहीं है। देयर वॉज द मार्क ऑफ एन ओल्ड इंच लॉन्ग कट। और सरप्राइजिंगली क्या हुआ वहाँ पे, उन्होंने देख लिया कि वहाँ पे मार्क है उनके घुटने पे। इट वॉज इम्पॉसिबल टू टेल व्हेन द इंजरी हैड ऑकर्ड। और वो इम्पॉसिबल उनके दिमाग में मतलब क्या हुआ, उन्होंने सोचा कि कब मुझे चोट लगी है, मुझे तो याद नहीं कब चोट लगी मुझे ऐसी। हैड ही नेवर हैड अ फॉल एज अ बॉय। क्या वो मतलब एक बच्चे की तरह नहीं गिरे एंड कट हिज नी। ही ट्राइड टू रिकॉल सच एन इंसिडेंट बट कुडंट। उन्होंने याद करने की कोशिश की पर वो नहीं कर पाए। देन बिपिन बाबू सडनली थॉट ऑफ दिनेश मुखर्जी। फिर उन्होंने उसी इंसान के बारे में सोचा जो उन्हें वहाँ मिला था, जो उन्हें सब बता रहा था कि आपको याद होगा कि आप दिनेश मुखर्जी के साथ वहाँ रुके थे बंगलों में, तो उन्हें उस इंसान की याद आई। द मैन हैड सेड दैट दिनेश वॉज इन रांची एट द सेम टाइम। और वो उसे जानते थे, उनके साथ ही वो रांची में थे उस टाइम पे। द बेस्ट थिंग श्योरली वुड बी टू आस्क हिम। सबसे अच्छी बात होगी कि मैं उनसे ही पूछ लेता हूँ। ही लिव्ड क्वाइट नियर इन बेनिंदन स्ट्रीट। और उन्होंने सोचा कि वो उनके पास ही रहते हैं, तो उनसे पूछा जाए। वॉट अबाउट गोइंग राइट नाउ। अभी चलते हैं, अभी जाके पूछ लेते हैं। बट देन इफ़ ही हैड ऑलरेडी नेवर बीन टू रांची। और क्या अगर वो सच में नहीं गया होगा रांची। वॉट वुड दिनेश थिंक इफ़ बिपिन बाबू आस्क फॉर अ कन्फर्मेशन। क्या सोचेंगे दिनेश कि मतलब मैं कन्फर्मेशन के लिए उनसे पूछ रहा हूँ। ही वुड probably conclude Bipin Babu was going nuts. No, it would be ridiculous to ask him. Going nuts means going mad या crazy, पागल हो गए हैं, तो ये बहुत गंदी चीज़ होगी उनसे पूछना। तो उन्होंने अपने मन में ये सब सोच लिया कि नहीं मैं नहीं पूछ सकता उनसे। एंड ही न्यू हाउ रूथलेस दिनेश सरकाज़म वुड बी। और कितना वो मतलब उस चीज़ को अलग तरीके से उसके मजाक में लेंगे, उसे पता था ये चीज़। सिपिंग अ कोल्ड ड्रिंक इन हिज एयर कंडीशन लिविंग रूम बिपिन बाबू फेल्ट एट ईज अगेन। फिर उन्होंने वो अपने रूम में बैठे थे और एयर कंडीशनर लिविंग रूम में आराम से कोल्ड ड्रिंक सिप कर रहे हैं। फिर उन्होंने फेल्ट एट ईज़ अगेन, फिर से उन्होंने उस चीज़ को सोचने में स्टार्टिंग कर दी। सच अ नॉनसेंस। फिर उन्होंने सोच कर दिया कि भाई ये तो बिल्कुल बेकार बात है। जस्ट बिकॉज दे हैव नथिंग एल्स टू डू दे गो अबाउट गेटिंग इन टू अदर पीपल हेयर। कुछ लोगों के पास कुछ काम नहीं होता तो वो दूसरों के काम में इंटरफेयर करने लग जाते हैं। जैसे कि यहाँ पे आपको मीनिंग दिया है गेटिंग इन टू पीपल्स हेयर, इंटरफेयरिंग विद और अनोइंग पीपल। कुछ ऐसे लोग जो आपको फालतू में कुछ बातें बोलेंगे, आपकी ज़िंदगी में दखल देंगे, ठीक है। तो वो ये सब सोचने लग गए। आफ्टर डिनर स्नगलिंग इन बेड विथ वन ऑफ द न्यू थ्रिलर बिपिन बाबू फॉरगॉट ऑल अबाउट द मैन इन न्यू मार्केट। जो भी वो थ्रिलर की बुक लाए थे पढ़ने के लिए, तो डिनर के बाद उन्होंने अपने बेड पे बैठ के वो अपनी बुक के रीडिंग करनी स्टार्ट कर दी और वो भूल गए उस इंसान के बारे में जो वहाँ पे उनको मार्केट में मिला था। Next day in office, Bipin Babu noticed that with every passing hour, the previous day's encounter was occupying more and more of his mind. If the man knew so much about Bipin Babu, how could he make such a mistake about the Ranchi trip? अगले दिन वो ऑफिस में थे। बिपिन बाबू ने एक एक घंटा जाते जाते ना उनके दिमाग में वही चीज़ आए जा रही थी बार 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 बार। तो वो सोच रहे थे कि उस इंसान को मेरे बारे में इतना पता है तो वो मिस्टेक कैसे कर सकता है रांची ट्रिप के बारे में, क्या पता वो भी सच हो। जस्ट बिफोर लंच बिपिन बाबू डिसाइडेड टू रिंग अप दिनेश मुखर्जी। उन्होंने सोचा लंच से पहले कि मैं एक बार दिनेश मुखर्जी से बात कर लेता हूँ। इट वॉज बेटर टू सेटल द क्वेश्चन ओवर द फ़ोन। फ़ोन पे पूछने से बातें हो जाएंगी, सेटल हो जाएगा क्वेश्चन। एटलीस्ट द एम्बेरसमेंट ऑन हिज फेस वुडंट शो। उनके मुंह पे जो एम्बेरसमेंट होगी वो दिखेगी भी नहीं और फ़ोन पे बात भी हो जाएगी। 235616 बिपिन बाबू डायल द नंबर। उन्होंने नंबर डायल कर दिया। हेलो, इज़ दैट दिनेश? दिस इज़ बिपिन हेयर।
उन्होंने बोला कि क्या ये दिनेश है? मैं बिपिन बोल रहा हूँ। वेल व्हाट्स द न्यूज़? उन्होंने बोला वेल क्या बात है? आई जस्ट wanted to find out if you recalled an incident which took place in 58। तो उन्होंने पूछा कि आपसे मैं पूछना चाह रहा हूँ कि 58 में कोई इंसिडेंट आप रिकॉल कर सकते हैं? 58 व्हाट इंसिडेंट? वी वर यू इन कलकत्ता राइट थ्रू दैट ईयर? दैट्स द फर्स्ट थिंग आई हैव गॉट टू नो। 58 क्या इवेंट? क्या हम तो कोलकाता में थे ना उस साल। दैट्स यही एक पहली चीज़ मेरे दिमाग में आई। वेट जस्ट अ मिनट, 58 जस्ट लेट मी चेक इन माई डायरी। उन्होंने अपनी डायरी में मतलब खोली डायरी चेक करने के लिए। फॉर अ मिनट देयर वॉज साइलेंस। बिपिन बाबू could feel that his heartbeat had gone up. He was sweating a little। तो उन्होंने बोला कि एक मिनट रुको, मैं चेक करता हूँ। तो उस मिनट में ना उनका जो साइलेंस था, उनके हार्ट बीट बढ़ रही थी बहुत तेज़ और वो स्वेट कर रहे थे बहुत ज़्यादा। हेलो यस आई हैव गॉट इट, आई वुड बीन आउट ट्वाइस। वेयर? तो उन्होंने पूछा कि क्या हुआ, कहाँ थे हम? वंस इन फेब्रवरी नियर बाय टू कृष्णा नगर टू अ नेफ्यूज़ वेडिंग एंड देन यू वुड नो अबाउट दिस वन, द ट्रिप टू रांची। ओ, अब उन्होंने बोला कि मेरे को मिल गया है ये, हम 2 बार बाहर गए थे। तो बिपिन बाबू ने पूछा कहाँ कहाँ गए थे हम? तो उन्होंने बोला कि हम फरवरी में एक बार तो कृष्णा नगर गए थे नेफ्यू वेडिंग में, मेरी भतीजी की वेडिंग में गए थे, और उसके बाद तुम्हें याद होगा इसके बारे में तो हम ट्रिप टू रांची गए थे। यू वर देयर टू। तो उन्होंने बोला कि तुम भी हमारे साथ ही थे। दैट्स ऑल, बट व्हाट्स ऑल दिस इसलिए थिंग अबाउट? तो उन्होंने बोला कि तुम भी हमारे साथ थे और यही सब हुआ था इस साल में। तो वो बोलता कि आप इस बारे में इतना क्यों पूछ रहे हो? इन्वेस्टिगेटिंग एन इवेंट, किसी चीज़ के बारे में पूछना। नो आई जस्ट वॉन्टेड टू, एनी वे थैंक्स। तो बिपिन बाबू ने बोला नहीं कुछ नहीं, मैं बस जानना चाह रहा था। एनीवे उन्होंने फिर उन्हें थैंक्स किया और बात ख़त्म हो गई। बिपिन बाबू slammed the receiver down and gripped his head with his hand. He felt his head swimming. A chill seemed to spread over his body. There were sandwiches in his tiffin box, but he didn't eat them. He had lost his appetite. अब क्या हुआ कि उनका दिमाग घूम गया ये सुन के कि भाई मैं रांची गया था, और इस चीज़ को 2 लोगों ने जस्टिफाई कर दिया है। अब उन्होंने अपना सिर पकड़ लिया अपने हाथों से, उनका दिमाग घूमने लग गया। जो उनके बॉडी थी वो एकदम से मतलब ठंडी पड़ गई। अब उनके टिफ़िन बॉक्स में जो सैंडविचेस लाए थे पर उनको खाना नहीं था क्योंकि उनकी भूख मर गई थी। सो ये हमारा पार्ट 2 था। इसके अगली वीडियो हम पार्ट 3 में कवर करें।